चलो बुक जितने लोग लेके आए हैं वो लोग बुक निकाल लो, अच्छा रहे। और जितने लोग बुक नहीं लेके आए उनकी कोई बात नहीं। हाँ बैठ जाओ, साथ बैठ जाओ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोरोना नहीं गया? क्या कोरोना, गो कोरोना गो। ये तुम्हारे पास है? नोट कर, तुम्हारे पास है किताब? निकालो ना, दो इसको एक। मुझे तो दे दो। मुझे तो दे दो एक। मुझे तुम किताब नहीं खरीदोगे मतलब इस साल है? अब सर का क्या खरीदना 4 दिन को? ये सोच रहे हो? हाँ तुम लिखते भी हो, तुम्हारी कॉपी नहीं मिली। नहीं पता तुम्हें क्या पढ़ा तुमने? ऑनलाइन क्लास भी नहीं करते थे, हम वीडियो लेक्चर भेजेंगे। हमने इससे पहले तक सोलेनॉइड तक लिखा दिया था, लिखाने के बाद उसमें नया टॉपिक डलवाना था। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिखवा दिया। हाँ वो सोलेनॉइड के अंतर्गत। इसके बाद न्यू टॉपिक हम पढ़ा रहे थे जिसमें हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो फिर आज पढ़ाना पड़ेगा हमें दोबारा से। तो हमने बताया था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत क्यों पड़ी, बताया था कि नहीं? किस किस ने पढ़ा था उस दिन यहाँ आके? 1 2 3 मस्जिद भी था, मस्जिद लेकिन बताएगा नहीं। हेडिंग डालो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं था, फ्लो होता है। बस इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है वही। हेडिंग बता दो। बीच में कोर लगा दो, कोयल के बीच में क्या लगा दो? कोर। हेडिंग अच्छा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स ऑन अ, हाँ मुझे हेडिंग है, बुक में भी पड़ी हुई है। पेज खोलना भाई। 231 हाँ 231 को देखो, ये लिखी हुई है, वो लिखी है। कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हाँ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंडक्टेंस लिखा है, कंडक्टर ही लिखा होगा सही तो लिखी। सही है। अच्छा एन रूल का है कंडक्टर। दो दिन की छुट्टी मिली, खुश होना चाहिए था ना तुम लोगों को। तो स्कूल का इतना काम रहता था। नहीं मतलब हमारी तरफ छुट्टी मिली है। मैथ की क्लास हुई दोनों दिन, नहीं कल नहीं हुई, कल नहीं हुई। परसों हुई थी हैं, संडे को भी। सही है, हमने सोचा ऑनलाइन ले लें, हमने कहा ऑनलाइन में फायदा क्या, समझ में किसी को जाना नहीं है, हमने कहा छुट्टी रखो। संडे को भी आए थे हम, हमने सोचा 10 बजे बुला लें, फिर हमने सोचा आधे लोग कहेंगे सर 10 बजे क्यों बुला रहे भाई हैं, क्या नहीं बोला इतने सुबह सुबह। सुबह 11 बजे हमने कहा छुट्टी कर दो, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, संडे कोई को जल्दबाजी तो है नहीं। तो है फोर्स ऑन अ कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पहला वर्ड क्या है, मुझे पीछे से देखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस दिन भी थोड़ा थोड़ा बताया था जो उस दिन वाले, एक ये मैग्नेट है, ये है उसका नॉर्थ पोल, ये एक मैग्नेट है, ये है उसका साउथ पोल। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में तुम थोड़ा जानती हैं? नॉर्थ से साउथ जाती हैं? बिल्कुल नहीं जानती है, उसने पढ़ा लिखा तुमने। देखो ऐसे समझो, ये एक मैग्नेट होती है, उसमें एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पर अगर हम लोहा रखेंगे तो उससे जाकर चिपक जाएगा, छोटा सा है ना, छोटी सी आलपिन डाल दें तो क्यों होता है, क्योंकि इस मैग्नेट की वजह से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक होता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करती, दूर रखोगे तो इतनी जल्दी नहीं चिपकेगा, चिपक जाएगा क्या? ऐसा होता है दुनिया में इतनी सारी मैग्नेट है, हम चिपक रहे होते हैं मिल जाएगा, है ना। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके घुस जाती हैं, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ होती है हमेशा? नॉर्थ से। तो बस इतना मेन बात याद रखिए, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ में खत्म होंगी। लेकिन ये मैग्नेट के बाहर है, अंदर क्या हो रहा है? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये पूरा पूरा एक लूप बन गया, यहाँ से नहीं, तो जहाँ से बाहर निकले उसे नॉर्थ बोलते हैं, जहाँ पे अंदर आए उसे साउथ बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट।
तो ऐसे ही एक मैग्नेट है, ये अलग है। दो मैग्नेट नहीं खरीद सकते क्या? बाजार में मिलती हैं 10-10 रुपये में मैग्नेट। हम पूछ के आए थे, हर कहीं पे मिलती है, छोटी छोटी वाली मिलती नहीं, मिलती हैं। बार मैग्नेट थोड़ी महंगी आती होंगी, 20-25 रुपए की। तो एक ये अलग मैग्नेट है, अलग, इसका नॉर्थ ईस्ट साइड है, इसका साउथ। तो ये चिपकेंगे आपस में कि नहीं, है ना? इतना सबको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा ना, प्लस प्लस दूर होते हैं, ऐसे नॉर्थ नॉर्थ दूर होगा, साउथ साउथ, लेकिन नॉर्थ और साउथ चिपकेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और कहाँ जा रही हैं? साउथ, क्योंकि नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगी। इतना तो क्लियर है? ऐसे देखो, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ी टेढ़ी होगी, टेढ़ी नहीं बनाना। ये बताओ, इतना समझ में आ गया? ऐसी चीजें जैसे एक बार समझ लोगे तुम्हें तो समझ में आ गया होगा। उसको नुकसान से चिल होगी। अब चिल का वो आने वाला है सीजन, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड तो बना लिया। इसके बाद यहाँ पे रखना है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो जो एक तार था, वायर था, सबसे पहले, अच्छा लेक्चर तुमने देखा नहीं होगा। अगर हम, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओरस्टेड, एक दिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, कोई बता सकता है? मुझे बताएगा क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट? सर वो देख रहे थे, सर उनका कंपास रखा था और सर बताओ, शर्माओ नहीं, डरना क्या? नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर से। सर उसमें से करंट पास हुआ था, वो जिसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो सर वो नीचे घूम गई थी। स्टेबल नहीं, डिफ्लेक्ट। हाँ, तो मुझे कहना चाहता है, इधर राइट साइड में देखेंगे कि एक दिन और स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, वो एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे थे। ठीक है, इस वायर में, ये वायर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इस टाइम पर यहाँ पर एक कंपास रखा हुआ उन्हें टेबल के आसपास। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, जैसे उन्होंने सर्किट चालू किया, तुरंत कंपास की नीडल जो होती है, कंपास देखिए हैं फोन में, तो ऐसे ऐसे घूम गई। तो उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने इसको बंद कर दिया स्विच को, तो ये वापस सही हो गई। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तभी तो ये इधर उधर हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर एक सीधा वायर है, बीच के लेक्चर तुम्हारे गायब है लेकिन फिर भी, अगर एक सीधा वायर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कब? जब उसमें करंट फ्लो हो। तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कराएं, तो जो एक तार लें उसमें करंट फ्लो करें, तो पूछोगे क्या सर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी? बोलेंगे बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? इसके चारों तरफ निकालने के लिए एक रूल बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं? लेमन लेफ्ट हैंड। अरे भाई, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसके लिए करना क्या है? करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। ये देखो, और करना है अपना, ये अंगूठा लेना है, क्या अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा। ये अपने जो उंगलियां है ना, ये जिस साइड में कर लूंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ऐसे अंगूठा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा। इसका मतलब इस कमरे में ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये ऐसे का मतलब ये तो हुआ, ऐसे थोड़ा ना घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, समझ लो मुझे। तो ये ऐसे, अगर नीचे की तरफ हुआ तो ये अभी काम आएगा 2 मिनट के अंदर। यही चीज ये नीचे की तरफ है, ये सीधे हाथ लेना है, क्योंकि इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। 100% श्योरिटी रहती सर इसकी। हाँ बिल्कुल। अरे साइन का मतलब क्या होता है? कल पढ़ रहे थे आप। इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस होती है, नहीं ओमिक रेजिस्टेंस होती है। यार अपनी सिलेबस से भी बाहर है लेकिन। सर रियोस्टेट क्या होता है सर? हैं? रियोस्टेट रोस्टेट होता है, उसमें रियोस्टेट नहीं होता, RHEO। ये सब अपने सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, 12th में चले जाओगे एकदम। तो जैसे अभी ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ा दें, ऐसा रेजिस्टेंस जो ओम लॉ को पूरी तरह 100% सेटिस्फाई करता है, ऐसे पढ़ा देना, तो ऐसे लेवल बढ़ता चला जाएगा एकदम। 12th की 11-12th की हम लोग फिजिक्स में घुस जाएंगे पूरी तरीके से। ये ऐसे नीचे की तरफ है, तो अपना हाथ ऐसे मोड़ रहा, मतलब पीछे से घूम के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं आ रही, तो हम ऐसा बनाएंगे इसमें, ऐसा। अब यही तार को उठा के, यहाँ लिखा है ना करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है मुझे? सर जो कंडक्ट कर। हाँ बहुत सही, वायर नहीं, कंडक्टर वो है जो कंडक्ट कर ले क्या? इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए ना, तो एक कंडक्टर हमने ऐसे रख दिया। याद रखना, हाँ ठीक है, लेकिन फिलहाल वो रखा, और भी चीजें रखी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग भी रख सकते हैं, सोलेनॉइड भी रख सकते हैं। जैसे स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं ताकि तुम लोग याद रखो, सोलेनॉइड ही बोलना है उसे, ठीक। और फिर पावरफुल मैग्नेट बनाए गए, वो तुम्हारा ऐसा छूटा गया, वीडियो देखना तो तुम्हें समझ में आएगा, उसमें बहुत कुछ बताया गया। 2 वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, देखना आराम से। आज वाली भी आएगी, फिर से देख लेना, ठीक है, व्यू बढ़ाओ। तो अब इस वायर को हमने यहाँ रख दिया। एक मैग्नेटिक फील्ड जो इसका खुद का ही है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट की वजह से, उसमें तुमने एक और मैग्नेटिक फील्ड रख दिया कि नहीं रख दिया? कौन सा? इस वायर की वजह से भी तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा थोड़ा बहुत। एक तो पहले से ही है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक, जानती हो चुंबक क्या होता है? मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड था, इस वायर की वजह से भी तो थोड़ा मोड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया? इस दोनों की वजह से इस वायर पे फोर्स लगता है, वही फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। ये एक तरफ फेंक जाता है, दो लोगों की लड़ाई में एक तरफ फेंक जाएगा, एक यहाँ धक्का दे रहा है, एक वहाँ धक्का दे रहा, बेचारा एक तरफ एक डायरेक्शन में फेंकेगा, ऐसा नहीं है ना। कोई यहाँ से खींच रहा हो, कोई वहाँ से खींच रहा हो, एकदम से दोनों छोड़ दें, कहीं ना कहीं तो फेंकोगे। ऐसा तो है नहीं कि स्टेबल रह जाओ, कभी नहीं रह सकता, समझ मुझे। तो इस वायर पे कहोगे सर आपने सीधा सीधा क्यों रखा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं रखा? याद रखना, जो वायर 90 डिग्री पे रखा होगा, परपेंडिकुलर, कितने पे? 90 डिग्री पे, उसी पर फोर्स लगेगा। जो पैरेलल रखा है उस पर फोर्स नहीं लगेगा। किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही, और हम तार भी ऐसी रख दें, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलाइन हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया। दिक्कत यहाँ 90 डिग्री पे है। दो दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, इधर ही आ जाओ, कोई दिक्कत है नहीं? तुम कहोगे ठीक है, दोनों इधर ही खड़े, चले आते हैं, एक करके बात कर लेंगे। एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, अब दिक्कत है किसके पास जाएं? इसके पास गए तो वो गुस्सा, उसके पास गए तो वो गुस्सा, तब है प्रॉब्लम, है कि नहीं? आ गया? तुम ये कभी क्या कर रहे हो, थोड़ा ना करना, ये करवाएंगे। तो इस टॉपिक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए, तब उस पर एक फोर्स लगता है, बस। क्या लगता है, कैसे लगता है, ये नहीं, उस पर एक फोर्स लगता है। और कब लगेगा? जब वो दोनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन दोनों? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये फोर्स लगता है। इतना हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे भी, उस दिन तो लिखा भी नहीं था, हेडिंग डाल लिए। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, छोटा सा एकदम, और नहीं बनाना चाहो तो भी बना लो। बना ही लो, नहीं तो भूल जाओगे हमने क्या बताया था। स्केल से ही बना होगा। अरे इतना नहीं, हमने बना दिया जब इतना सुंदर, तुम्हें क्या स्केल की जरूरत है? अभी मोटर वाला डायग्राम स्केल से बना लेना। टेढ़ा हो गया। अरे अभी फिर से बनेगा मोटर में, छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं, बस ये बताने के लिए कि क्या है। बना लिया होगा सबने। अब इसमें लिखेंगे व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें पता ही है करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधे लिख सकते हैं व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग तो आती होगी, कितनी शांति रहती है बहन यार। इन एन एक्सटर्नल, इन एन नहीं, इन ए, एन आएगा, एक्सटर्नल बोल रहे हैं हम। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम जब उसे रख देते हैं, कॉमा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट मतलब कौन? कंडक्टर। हाँ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आंसर लिखो। बोथ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंडक्टर की बात, बोथ द कंडक्टर And magnetic field should be perpendicular to each other. सबको समझ में आ गया? तमन्ना को थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया होगा, बाकी लोगों को पूरा पूरा आ गया होगा। फुल लिख लिया, फुल स्टॉप लगा, नेक्स्ट लाइन से लिखो। अब हम ये बताएंगे कि फोर्स है क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है दो फोर्स का। कौन कौन से? इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का। बस ये लिखना है, इतना सा नॉर्मल चीज लिखवा मेरा, तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हो बाद में। तो दिस फोर्स is due to this force is due to interaction between this force is due to interaction between इनके बीच इंटरेक्शन the magnetic field ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पहली वाली तो यही है, इस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये आया क्यों? इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड था, ये ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे आ रहा होगा कि नहीं ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रहा होगा, ऐसे ऐसा इसलिए कि देखो ऊपर है, ऐसे हाथ घुमाया ऐसा ऐसा। इसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और इनकी वजह से तो है ही। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन का मतलब इन दोनों की वजह से बेचारा प्रेशर में आ गया। ठीक है, अब हेडिंग डालो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जितने रूल है ना उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी डाल देंगे और क्या है। तो खत्म हो जाएगा चैप्टर और कल नहीं जल्दी क्या, परसों भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज को धीमे धीमे पढ़ाया, मोटर तक पढ़ानी बस। ठीक है, पढ़ा देंगे आज। क्या कहते कर रहे तुम लोग? वो पेन मांग रहा हूँ। खुद पेन खत्म हो गया। ये हम पेन की एक दुकान हम ना खोल दें मदद के लिए। तुम पेन क्यों लेके नहीं आते घर से? खत्म हो गया, हो जाता है तो तो कोई यहाँ रखा हुआ है, डोंट वरी। इसका पेन है तुम्हारा।
अच्छा उसको दे दो। अब वो उस दिन का याद है, ये ढक्कन रख लो। ढक्कन लेके पेन नहीं दिया करो किसी को। सिंपल लगा दो। क्यों सर ऐसा? अगर चाहते हो कि पेन वापस मिले तो बिना ढक्कन के दो। नहीं, स्ट्रेटेजी है ये तो बहुत पुरानी। ढक्कन के पास रख लो, पेन दे दो, वो भाई 99% वो वापस ही करेगा, अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो। समझ रहे मुझे? मिल गया खुश हो? लेकिन वो इतने में ब्लू से लिखता आ रहा ब्लैक से। अरे तो क्या, कौन सी प्रदर्शनी में थोड़ा ना लगानी है कॉपी भाई। खुद के पढ़ने के लिए होती है, नीले से पढ़ लो, हरे से पढ़ लो भाई। लोग ऐसा करते ना, कॉपी को हरे सजा लेते, लाल सजा लेते, उससे क्या हो रहा? अंदर पढ़ो तो कुछ नहीं आता। तरीका होना चाहिए। अब हम भी तो पूरे ब्लैक से पढ़ाते है ना, तो कोई में फर्क पड़ता है ऐसा कुछ? हेडिंग डालो तो लाइन खींच दो, है ना। और जो मेन वर्ड होते हैं वो थोड़े बोल्ड में लिख दो। अगर तुम खुद के लिए आगे रखना चाहते हो कि अगर कोई टॉपिक है, फ्लेमिंग्स लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग, तो उसको बोल्ड में लिख दो। तुम्हें अंडरलाइन और वो क्या होता है आजकल, हाईलाइटर की भी जरूरत नहीं है, केवल तुम बोल्ड में लिख जाओ। बोल्ड मतलब जैसे हमने ये लिख दिया, लग रहा है हेडिंग है, अगर हम इसको ऐसे लिखते तो हेडिंग वाली फीलिंग कम आती है ना, इसलिए हम बोल्ड में लिखते हैं हेडिंग में। नोट्स बनाते हैं उसमें भी तुम लोग देखना यही चीज़ हम करते हैं, जो हेडिंग होती है उन्हें बोल्ड में लिखते हैं, उन्हें इंग्लिश अंडरलाइन कर देते हैं। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ उसी वजह से जो अभी हमने पढ़ा, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। किसकी? फोर्स की। तो याद रखो, जब जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो, एक करंट हो और हमें फोर्स चाहिए इस कंडक्टर पे किस साइड लग रहा, इसको याद करो, फ्लेमिंग को, लेकिन उल्टे हाथ के साथ याद करो, सीधे हाथ के साथ नहीं, सीधे वाला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये उल्टा हाथ हमारा इधर से पढ़ाएंगे। हाथ बना दो ना। नहीं, हाथ वाथ नहीं बनेगा अब हमसे। हमने कहा अब वो फिर से बताना पड़ेगा कैसे बनाएंगे इसे। वीडियो देखी हो तुम? नमस्ते। बात इजी है सर। बताओ कौन कौन बना लेता है? ऐसे। ये नीचे वाली उंगली क्यों निकाल रहा है? इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे ले आओ। हाँ बनाओ जल्दी, नीचे छुपा क्या बना रही, ऊपर बनाओ। मैंने नहीं सर। बन गया। बनाओ बनाओ। हाँ अरे तुमने वीडियो देख लिया लग रहा है। नहीं, ये वाली ऐसी थे, इसको ऐसे मुड़ के ऐसे भी कर सकते हो हाथ से। हाँ तीनों आपस में 90 डिग्री है कि नहीं है? अरे नहीं, तुम्हारी ये दोनों उंगली तो आपस में राइट एंगल बन रहा है, राइट। हाँ सब आपस में एक दूसरे पे 90 पे, तीनों मतलब ये वाली इससे है, ये वाली इससे। बहुत ज़्यादा दब लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, नॉर्मल ऐसे लेके आओ। अब जैसे कोई यहाँ पे अटक गया, अपने हाथ ऐसे लो, ऐसे खींच लाओ। बंदूक वाला नहीं बताएंगे, पिछले वीडियो में बताया था हमने, मैं बताया था कि भाई भूल जाओ, सबसे पहले ऐसे उंगली दिखाओ, फिर उससे कहो बंदूक दिखाओ, फिर उसके बाद क्या करना था, ऐसे ही निकालो, गोली मार दो। ठीक है, अगर भूल जाओ तो ऐसा नहीं करना, लेकिन किसी के साथ हमने पिछली वीडियो में बोला ऐसे कर लिया। इसका मतलब है कि ये इसके 90 डिग्री पे है, ये इसके 90, और ये दोनों भी तो आपस में 90 पे है। ये सब 3D कहलाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन। जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। इस कमरे का एक कोना देखो, कभी भी तुम्हें, मैं तुम लोग जैसे ही पढ़ते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्यूबॉइड वाले या क्यूब वाले क्वेश्चन के लिए हर बार तुम पेपर किसी ना किसी रूम में बैठ के दे रहे होगे कि नहीं? तो तुम हमेशा क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर बैठे हो, अंदर से तुम साइड पूरा एनालाइज कर सकते हो क्या लेंथ है। ये लंबी वाली लेंथ होती है, ये वाली ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। देखो ये देखो लेंथ, ये लेंथ है ना, लेंथ और ब्रेथ आपस में 90 डिग्री पे हैं, लेंथ और हाइट भी 90 पे है और ब्रेथ और हाइट भी 90 पे है। तो वही चीज़ तो हम कर रहे हैं, 3D तो है। ये लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, हाइट मान लो, है ना, सब तीनों 90 डिग्री पे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसे कौन सी फिंगर कहते हैं? हाँ इसके दो नाम होते हैं, पहला क्या, पहला नहीं, दो ही होते हैं, या तो इंडेक्स फिंगर बोलेंगे या फोर फिंगर बोलेंगे, दोनों नाम है, कभी परेशान नहीं होना, ठीक है। FOUR नहीं है, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर। कभी कोई परेशान नहीं होना कि सर हमने तो इंडेक्स पढ़ा, कोई क्या हमने तो फोर पढ़ा, बात बराबर है, दोनों बोलते। फिर इसके बाद ये वाली इंडेक्स फिंगर है, ये तो पता ही सबको मिडिल फिंगर है, और ये थंब है। लेकिन ऐसा नहीं इनकी मिडिल फिंगर ले लिया इधर का थंब, ऐसा नहीं करते, एक ही हाथ का चलाना है, दो हाथ के मिक्स। मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगेगा? जब हमें पता लगाना है क्या? फोर्स की डायरेक्शन है।
भी लगा सकते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, वो राइट हैंड रूल से निकालते लेकिन वो अलग केस है। फिलहाल यहाँ फोर्स निकालेंगे हम पहले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तार हमारे पास है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तुम इसको समझ लोगे तो मोटर समझने में तुम्हें 5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? 5 मिनट। अगला टॉपिक ऐसे धड़ाधड़ कवर हो जाता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, इसी की वजह से मोटर का आविष्कार हुआ। मोटर जानते हो क्या है? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी। अरे डायग्राम करेंगे इसके बारे में आप? ये हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहते थे। वो आप सामने ही कर दो। सर इसकी प्रूविंग हुई है क्या सर? ऐसा होता क्यों है सर? हाँ, हुई थी, एक्सपेरिमेंट हुए थे बड़े बड़े करोड़ों की मशीनों के साथ। हम लोग वहाँ पर थे नहीं। इतनी बड़ी बड़ी कौन चुंबक लेके आएगा? 10-10 की तो हम खरीदने की नहीं सोच रहे। है कि नहीं है? हम तार के लिए आए, फिर हमें एमीटर चाहिए पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बहुत महंगा नहीं, करोड़ों का नहीं, ये प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कैसे प्रूव किया जा सकता है? एक मोटर लो, खोल मारो। मोटर घर में जो होती है पानी वाली, उसको लेके आओ, उसे खोलेंगे अपन मिलके। फिर उसके बाद हमें क्या खर्चा है। चाहो तो इसके लिए हम बड़ी बड़ी चुंबक लेके आए, एक आर्मेचर बनाए पूरा, है ना, मोटर के अंदर का स्ट्रक्चर बना लें, फिर करंट फ्लो करें, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे इतना खर्चा कौन करेगा, मोटर ही खोल लेते हैं। मोटर फिर हम खोल तो लेंगे लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। है ना, हो सकता है जोड़ भी लें, ऐसा नहीं है सकते कि नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इंजीनियर कोई ऐसा थोड़ा ना, कोई ये कोई नहीं पढ़ाया जाता है सब, बिना पढ़ाए भी खोल सकते हैं। हम तो बहुत चीज़ें खोल खा के जोड़ चुके हैं। हैं? नहीं, फिटे नहीं है, तो खोल यही करते हैं। लेकिन ये है कि जिसको पता होगी जो चीज़, हमने अपना कीबोर्ड खोल खा के देख लिया, वो था ही नहीं उसमें, इतनी चीज़ें यही कर सकते हैं। फिर पता चला अरे फालतू में लगे, उसमें कॉकरोच रहने लगे थे। खुजली मस्ती एक अलग ही देखने की अंदर क्या है। हाँ, वो हमने था फ्यूज वाला बताया ना, तो जब हम 9th क्लास में थे ना, 8th-9th क्लास में, फ्यूज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन हमें समझ में आ गया था। फ्यूज हम खुद ही सही कर लेते थे। उसमें ये ऐसा फ्यूज लगा होता है गोल गोल कलर, गोल गोल टाइप का, हमें पता था ये फ्यूज होता है, उड़ जाता था बार बार, उड़ जाने का बीच का तार टूट जाता था। तो हम क्या करते थे, एक पतला सा तार निकालते थे, पतला सा, खूब सारे तारों में से कट करते थे, एक यहाँ से ऐसे लगाते थे और यहाँ से उसके ऊपर टेप लगा देते थे। तो हमने ये सिरा और ये सिरा, ये एंड जोड़ दिया आपस में, इसका मतलब करंट फ्लो होने लगा, अंदर से नहीं बाहर से सही। और फिर उसको उसके अंदर पीछे से ऐसे, जैसे ढक्कन है ना, ऐसे उसके पीछे लग जाता था, स्टेबलाइजर के पीछे लगता था, टीवी के साथ लगा था, उसकी वजह से लग जाता था और टीवी चालू हो जाती थी। हम तो बल्ब और पानी भर चुके फिर सोच, अब इसके लिए कौन इंजीनियर की जरूरत है? हम 9th क्लास में कर लेते थे, हम 8th-9th क्लास में। टीवी खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, बल्ब में पानी भर के देखना। समझ रहे? अब इसके लिए कौन इंजीनियर का दिमाग चाहिए? वो तो एक बार पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक करंट जाना चाहिए, अंदर का तार टूट गया, हमने कहा बाद में जोड़ देंगे। एक दिन चल गया, उस दिन हम कौन उचके थे, हमने कहा ठीक है सही है, अब सही हो जाता है। फिर एक आध बार के बाद पता चला कि 5 के 4 आते थे उस टाइम, तब पता चला ये इतने सस्ते की नहीं। फिर हमने पहले लगा कि भाई डांट पड़ेगी घर में। क्यों पड़ेगी भाई, इन्वर्टर तो टीवी तुम खराब कर देते हो, तो सही करने लगे। फिर समझ में आया कि नहीं, उन्हें बता देंगे 5 के 4 बदलते। एक बार तो पता भी था कि भाई खराब हो चुका है, पापा कह रहे टीवी खराब हो गई, टीवी नहीं चल रही। उन्हें सोचेंगे इन्हें बताएं तो कहेंगे तुमने क्यों खोला, हमें तो पता है क्या खराब है। और ना उन्हें बता पा रहे, वो कह रहे बुलाना पड़ेगा 4 दिन से मिस्त्री में, हवा दिमाग यार पता है हमें। ऐसा होता है, ये सब चीज़ें नहीं आती। घर वाले तो ये सोचेंगे टीवी में कुछ खराब हो गया, अब सोचेंगे अब ठीक है सुधरवाना पड़ेगा, इस स्टेबलाइजर को लेकर दुकान पे जाएंगे, सुधरवाएंगे ना, बड़ा लंबा प्रोसेस। तो ऐसा होता था। अभी तुम लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आती। तो इंडेक्स 4 फिंगर समझ गए? अरे बजने दो। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा गोली माननी तो ऐसे माननी, ऐसे कॉपी रहेगी तो अपनी ऐसे माननी, कॉपी ऐसे रहेगी ना नीचे की तरफ। ये हमने डायग्राम क्यों बनवाया जानते हो? अभी हमने सोचा कि जब फ्लेमिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे तब तुम लोग ऐसे कॉपी में एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, इसलिए बनाया है ना। बोर्ड पे आगे तुमको बुला नहीं सकते हम। हमने कहा ये जो है, ये वाली उंगली 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम हम जो बोल रहे हैं, सेम टू सेम, बस इतना सा लिखना है, वही होता है फ्लेमिंग इलेक्ट्रॉन। कि जो हमारी 4 फिंगर होगी वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट का है ऊपर की तरफ, वो मिट गया ना अभी। लेकिन ये तो हमारा ये नीचे की तरफ है, तो हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा हाथ को। हो गया आराम से कि नहीं हो गया? कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये और तो इसका मतलब जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस पे? वायर पे। तो इस वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगा, तो ये वायर अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई। इससे क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड। इससे बताया करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये क्या हुआ? फोर्स। तो इतनी सी कहानी है, ऐसी फ्लेमिंग लेफ्ट। इसी के ऊपर तुम्हें मोटर बन जाएगी, इसी से सब क्लियर है ना। ये समझ में आ जाए सबको, अंदर तक बैठ जाए, जैसे हमारे बैठा हुआ है। समझ गए ना कि हमें पता है कि ऐसे करके ऐसे करना है, ये फिर हमने कहा ये ऐसे या ऐसे कर देंगे, और ये अंदर, तो भूल नहीं जाना है इसको। कॉपी पे फोकस नहीं करो, अपने डायग्राम में बना के देखो। उंगली सही है, काम कर रहा है। अरे इतना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। सर ये हो उल्टा कैसे करेंगे? अरे ऐसे रख लो यार। हाँ देखो, वो तुमने देखा कपिल शर्मा पे छीनू आया था, तुम लोग नहीं देखा लगता कपिल शर्मा को? शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग करता कपिल शर्मा। ऐसे करो, तुम्हें नहीं हो पा रहा, हाथ में नहीं उड़ पा रहा, मुड़वाओ इसका हाथ यार। अरे यार देखो ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ गुड। मुंह गिरा करो, ट्राई करना कर। नहीं पा रहा तुमसे, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो ऐसे ऐसे रखो, तो ऐसे ही करना। तो सर सही तो कर रहे हैं, ऐसे ही तो वो कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। ऐसे नहीं भाई, तो तुमसे ऊपर है ना, उसका कॉपी में नहीं हो रहा ना, बड़ा दिक्कत है। हाथ नहीं मोड़ पा रहा है। ये अंदर जाना चाहिए। फिर से सुनो, फिर से रिमाइंड करता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का बोर्ड तो मिलेगा नहीं, ठीक है? रहेगा। चलो देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर याद रखना हो, याद रखने कॉन्सेप्ट ये है कि जब करंट ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर, तो डायरेक्शन नीचे अंदर, और जब करंट नीचे जाएगा तो डायरेक्शन बाहर। बाहर। इतना भी याद रखो तो काम चल जाएगा। लेकिन इसे ये रटने वाली चीज है, तो बस वो रटने पे हम जोर करते नहीं है। हम जो करते हैं भाई सुनो, जाना चाहिए वो। ये वीडियो 50 बार लगा लगा के देखने जब भूल जाओ। देखो ऐसे। सुन ही नहीं रहे दोनों, सर वो बना नहीं पा रहा। अभी बनाएगा ना। ये उंगली डायरेक्शन, ठीक है? फिर ये वाली उंगली ऐसे बाहर निकाली, अब इसको ऐसे मोड़ना, लेकिन नीचे की तरफ तो है नहीं, ऊपर की तरफ है। तो हम ये अपना हाथ ऐसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं। जैसे ही किया तुरंत काम बन गया। एक एक स्टेप से करना। अब तुम तीनों उंगली एक साथ खोल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम अंदर जाना चाहिए। वो उसका मुड़ता भी नहीं है हाथ। पता नहीं सर क्या हो रहा। नहीं, कैसे नहीं होगा? होगा, होगा, ट्राई करो, योगा से होगा। और हो रहा तुम्हारा। देखो क्या करना है, तुम्हें जरूरत नहीं है कि सही है। ये उंगली कहाँ जा रही, इधर कुछ है ही नहीं। तो सर फिर और ज्यादा मोड़ना है अभी। और हाँ, तो वो पीछे ले जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे खिसको भाई थोड़ा। तुम पीछे को खिसको थोड़ा, यहाँ यहाँ पे करो, इसके ऊपर नहीं कर सकते। अरे भाई तुम्हारा हाथ हाथ अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली नहीं मिलेगी मोड़ने के लिए, ठीक है? हाथ खोलो ऐसे। सुनो, उसने एक और अच्छा आइडिया दिया, कॉपी से ऐसे कर लो, लेकिन पेपर में नहीं कर सकते। अरे तो क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, बड़े 2 मिनट में चेक कर रहे हैं बस। क्या दिक्कत है? ये है, ये डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। अब तुम्हें ये उंगली ऊपर लेके जानी है, तो ये देखो, ये अंगूठा कहाँ गया है ना? तुम ये इसके पास लेके जाओगे तो नहीं होगा, और ये इससे दूर लेके जाओगे तो होगा। योगा करना पड़ेगा तुम सबको। जो ऐसे हाथ ऐसे करेगा उसका नहीं घूमेगा, ऐसे हाथ को दूर करना पड़ेगा तब घूमेगा ये। मुझे तुम करके दिखाओ। सर पहली बार करता है। नहीं समझ में आया? सबका हो गया, किसको करके बताओ क्या बताना चाह रहे हैं? ये कौन सी फिंगर है? फोर फिंगर है, इंडेक्स फिंगर। इसको करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ है? बहुत बढ़िया, गुड। अरे फिर अंगूठा क्यों उठा लिया अभी? फिर इसके बाद सर अब सही है। हाँ, तुम्हारा हाथ बढ़ नहीं पा रहा ना, तुम थोड़ा इसको और पीछे हो। तुम इस कंधे को थोड़ा लूज करो। अच्छा, तुम कंधा ऐसे लूज, जैसे हम आगे, तुम यहीं रखे पड़े हो पीछे की तरफ, इसको ऐसे भी नहीं जा पा रहा है। क्या भाई, इतना कठिन हो रहा है एक हाथ मोड़ना? नहीं उड़ रहा तुमसे?
निकल ही नहीं रहा डॉक्टर बन के बोल रहे हो। नीचे वाला जो होता है ना करके देखो नहीं ये उंगली क्या है इंडेक्स फिंगर ये हुई फिर उसके अरे अभी तो ऐसे पीछे नहीं फिर ये उंगली क्या है करेक्ट नीचे नीचे की तरफ है क्या इस तरफ के नहीं है ना ये इसके अंदर जाना चाहिए और ये ऐसे अरे जो हम दूसरे लोग के पास इसके अंदर कैसे रखोगे आप देखो अब से देखो हाँ, ऐसे ये ऐसा ये इसके अंदर जाना चाहिए और ये ऐसे अब एक हाथ अपना ऐसे नहीं मोड़ सकते तुम लोगों का हाथ मोड़ नहीं रहा हाँ तो हो गया घर पे बैठे नहीं है ना ये लोग हाथ में अगर ये हाथ ऐसा है तो ये हाथ ऐसा क्यों नहीं कर पाते तुम लोग इस हाथ को यहाँ लेके जाओगे तो कभी नहीं मुड़ेगा इधर लेके आना पड़ेगा हम लोग इसका धोख लगा दे रहे हैं ना उसको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग बना इस उन्हीं को इधर को लेके आओ ना तुम्हें कहानी नहीं पता है योगा योगा की जरूरत है योगा लेसन्स लो हमने उधर नहीं बताया था कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना लोग कर देते हैं हमसे हाथ ही नहीं मुड़ रहा सारा हाथ आगे नहीं आना लेकिन हो ऐसे गया हाथ ही मिलाते थे थोड़ा घर पे ट्राई करना ऐसे करो सामने हाँ ऐसे करो हाथ आगे ऐसे करो ऐसे है कि नहीं है अब इस हाथ को पूरे उल्टा मोड़ दो ऐसे अभी इधर को है नीचे की तरफ ऐसे कर रहा था अच्छा एक काम कर सकते नीचे वाला तो कर सकते हाँ नीचा ठीक है तो जिन लोगों के हाथ नहीं मिल रहा है उनके पास दो ही ऑप्शन है या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ तो अगर वो निकाले और अंदर की तरफ नहीं है तो किसकी तरफ है बाहर की तरफ तब तो ये याद करने की बजाय मतलब ये सब झंझट करने की बजाय याद कर लो लेकिन आगे कभी पढ़ोगे लिखोगे तब भी दिक्कतें होंगी ना इसको पढ़ना लिखना है देखो और बताएं बढ़िया आइडिया ऊपर वाला नहीं कर सकते हम लोग लेकिन नीचे वाला सब कर सकते है ना तो अगर तुम्हें ऊपर वाला निकालना है अगर तो तुम सोचो कि ऊपर वाला निकाल ले नीचे वाला निकाल लेंगे और उसका उल्टा कर देंगे उल्टा सोच लेंगे कि अगर नीचे वाला बाहर की तरफ है तो ऊपर वाला अंदर की तरफ होगा ये भी तो इतना तो कर सकते हो तो हम मान लेते हैं कि करंट निकालना ऊपर की तरफ है लेकिन हम निकालेंगे किसकी तरफ नीचे की तरफ क्योंकि हम योगा नहीं कर पाते है ना तो अब नीचे की तरफ वाला तो आसान है ये रहा ये बाहर की तरफ है कि नहीं है ये तो इतना तो हाथ ये तो मुड़ता भी नहीं आते सीधी सीधी कहानी है ना तो तुम्हारे लिए ऊपर की तरफ होगा कॉपी से हाँ है ना तो ये बाहर की तरफ है ना तो इसका मतलब ये तो सिंपल है अगर नीचे वाला बाहर की तरफ है तो ऊपर वाला ये बन रहा है हाँ वो तो बन हाँ ये तो प्रॉब्लम है ना सीधा तो सबका है आपको यहाँ पे सीधा ढूंढना पड़ेगा तो समझ गए तुम्हारा करना है ये देखो अंगूठा ऊपर की तरफ है कि नहीं है सब हो गया क्लियर तो अगर नीचे वाला बाहर की तरफ है तो ऊपर वाला अभी कौन सी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कब जब ये नीचे है करंट ऊपर कर दे तो हाँ तो मतलब कॉपी में अंदर घुस जाएगी डायरेक्शन आप समझ गए तो तुम नहीं हाथ कर पाए इमेजिन तो कर सकते हो कि उल्टी डायरेक्शन में चाहे वाले हाथ आगे नहीं आ रहा लेकिन हो तो गया ना ऊपर वाले में बस हो गया हाँ नहीं तुमने टीचर ऐसे करवाएगा नहीं वही तो लेकिन आप कभी पूछ लिया तो कैसे करना कहना सर मैंने हाथ नहीं घूमता एक्चुअली मेरी नींद हो गई सारा में नींद आ रही थी हैं नींद आ रही थी अब नींद 180 तक तो यार 360 नहीं है कितना टाइम हो गया भाई 49 हो गया क्यों फ्लेमिंग ही पहुंच पाए लिखो चलो अकॉर्डिंग टू दिस रूल बुक में लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे हम लोग भी कॉमा if we stretch the thumb बहुत आसान है if we stretch the thumb comma forefinger and middle finger तीनों को स्ट्रेच करना है ऑफ योर लेफ्ट हैंड या ऑफ आवर लिख दो हम लोग ऑफ तीनों चीज ना थंब था फोर फिंगर थी और मिडिल फिंगर थी इनको स्ट्रेच करना है ऑफ आवर लेफ्ट हैंड
in such a way that they are perpendicular to each other. यहाँ तक तो बहुत आसान था, बस कोई लिखा है कि बस तीनों को स्ट्रेच करना है। अब बात यह है कि स्ट्रेच हो नहीं रहे लोगों के। आप सिखाओ सर वो स्ट्रेच कैसा होगा। स्ट्रेच देखो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम टी शर्ट पहन के आए, तुम लोग तो स्वेटर। हाँ इससे या तो ये हो रहा जैकेट से नहीं तो एक तो मैं यहाँ से भी हट जा रहा ना, यहाँ आगे निकल गया हम यहाँ से ऐसे शायद नहीं मुड़ पाए, लेकिन आगे से मुड़ दिया। वो भी है। लिख दिया perpendicular to each other, comma if the थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक। if the, अब इसके बाद है अगर फोर फिंगर कौन सी डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। if the four finger is in the direction of magnetic field, if the four finger को इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं ना, पता है ना, कंफ्यूज ना हो जाना, कभी कोई इंडेक्स फिंगर लिख दे और कंफ्यूज हो जाओ। if the four finger is in the direction of magnetic field and middle finger किस डायरेक्शन में थी, करंट की में, middle finger is in the direction of current, मिडिल फिंगर is in the direction of current, then the thumb कौन सी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। the thumb will point in the direction of force acting on the conductor, लिख लिया। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक मोटर। चाहो तो जो हमने बताया उसको आसानी से याद रख सकते हो कि अगर नीचे की तरफ है तो बाहर है और ऊपर की तरफ है तो अंदर है, घुस जाना अंदर। बस इतना भी याद रख सकते हो तो ये सब मामले भी टेंशन की बात है। अगला क्या है हेडिंग, इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग जो है वो हम भेज देंगे आज लिखने वाली, ठीक है, समझा देंगे, लिख देंगे, कल फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो वर्किंग भेज देंगे, जो भी 4-5-6 लाइन की लिखनी होगी। समझ अभी लेते हैं हुआ क्या। तो सब लोग बुक में देखना जरूरी है। अभी बुक में देखो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना हुआ है, नहीं तो अपने पास रखो, हम यहाँ बना देंगे। दिख रहा है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम? तो देखोगे तो एक सिमिलरिटी दिखाई देगी कि ये नहीं बनाएंगे अब हम, है ना, लाइंस। ये तो हम महसूस कर ही चुके हैं, थोड़ा ऊपर को बना दें तो देखोगे जैसा डायग्राम हमने बनाया था वैसा ही कुछ वहां बना हुआ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक तार है, दिख रहा है उसमें एक तार, पहला तार वो थोड़ा टेढ़े में बना हुआ है लेकिन एक तार यहाँ है। फिर उसके बाद उन्होंने तार को ऐसे यहाँ से जोड़ दिया, फिर उसके बाद एक तार यहाँ, फिर इसको उन्होंने यहाँ पर ऐसे जोड़ा और यहाँ पर यहाँ पे वो ब्रश लगाते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है कि मान लो कि ये बीच में जो है ना दिख रहा है, उसके चारों तरफ ऐसे ब्रश लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों लगे हुए हैं बताएंगे अभी थोड़ी देर में, लॉजिक जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये इससे करंट पास होता, ब्रश बोलते। फिर यहाँ से ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ना उनको इग्नोर कर देना,
नहीं अभी हम लोग सिर्फ मेन वर्किंग समझ रहे हैं, डायग्राम ऐसे ही बनाना है पहले। अब ऐसे हाँ इसीलिए तो हमने कहा यही तो बोल रहे थे, तुमने इग्नोर की नहीं लेकिन हाँ दादा स्विच इग्नोर कर दो भाई, बात तो सही है, जब स्विच चलाओ चलो ठीक है। अभी हमारा मेन पर्पस है वो समझाने का कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ काम कैसे करता है। तो हमने कहा कि जब हम यहाँ से करंट चालू करेंगे तो यहाँ से इधर जाएगा, प्लस माइनस। अरे प्लस माइनस पता है तुम्हें यार, ये प्लस है माइनस है। वीडियो में अच्छा लगेगा। और वीडियो तुम्हें लोगों को देखनी है, जो नहीं है उनको नहीं देखेंगे। हम लोग भी प्रमोट देखते हैं। करने की सोच रहे थे, अब ऐसे कहते हो स्टोरी पे डाल रहा हूँ। नहीं नहीं प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं, फालतू में फ्री में लोग पढ़ लें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, अरे बस बस पैसा आने इतना लगेगा। फेम नहीं चाहिए कि लोग नीचे क्लास करने आए लोग फोटो खिंचा रहे हैं। हम कह रहे भैया जान दो ऊपर का सर सर प्लीज प्लीज सर एक इंटरव्यू दे दीजिए संडे को। ठीक है तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, इसमें जाएगा पॉजिटिव, मतलब ऐसे जाएगा और यहाँ से लौट के वापस आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? आगे ये तो सिंपल है कि नहीं? अरे तुम एकदम चाहते हो एकदम वैसे ही बना दो सर आप, ठीक है समझो उन्होंने यहाँ से ऐसे काट के फिर ऐसे बनाया है हाँ वही हम कंफ्यूज सुंदर लगने के लिए। ठीक अब ठीक है, हम वही कह रहे थोड़ी बहुत चीजें इग्नोर करो, लेकिन चलो ठीक है तुम नहीं करना चाहते ठीक। तो ये एक वायर है, ये देखो यहाँ से ऐसे में तो जा रहा है वो करंट कैसे? एकदम ये परपेंडिकुलर होना है या पैरेलल, ये बस चीज इंपॉर्टेंट है। तो करंट ऐसे जाके ऐसे जा, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया, वहां पे कुछ भी दिया हो वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये ABCD हमने दे दिया। अब किताब में कुछ नहीं देखना फिलहाल। तो अभी मैं बना लूँ किसने बोला था, समझिएगा कौन बना लेते, किताब तो घर पे भी है तुम्हारे। तो हुआ क्या, ये वो वायर है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नहीं, और इसमें जो डायरेक्शन निकल के आई थी ऊपर की तरफ वो अंदर की तरफ, ये वो वायर है जो हमने बाद में देखा था इसमें ऊपर की तरफ। ये वायर पैरेलल है इसके, ये वाला ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा पैरेलल है, ऊपर वाला हिस्सा भी पैरेलल है, इन पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इस पे लगेगा नीचे की तरफ, इस पे लगेगा ऊपर की तरफ। अब दोनों ऊपर जुड़े भी हैं तो अपने आप ही मतलब मामला सही है, ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, है ना? कितनी आसान मोटर है, समझ गए कि नहीं? इस पे नीचे की तरफ लग रहा, इस पे ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे होके यहाँ आए। अब जब यहाँ आ गए तब जो आज CD है वो बन गया AB, तो फिर AB वाले पे फिर नीचे की तरफ लगेगा, फिर इस वाले फिर ऊपर की तरफ लगेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, यही चलता रहेगा जिंदगी भर। हाँ ये जो बना हुआ है, आप कहोगे सर उसमें तो एक वो है कि अगर ये जो दो ऐसे हैं इनको हम ऐसे घुमाए तो हमारे हाथ तो मुड़ गए एक के बाद मुड़ गए कि नहीं मुड़ गए? यहाँ से कनेक्ट है ना हमसे पूरा ऐसे, ये भी पूरा ऐसे कनेक्ट है, करंट तो कैसे पास होगा? तो हमने एक राउंड के बाद उलझ गई मोटर। उस समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ पे ब्रश लगाए गए कि करंट पास कैसे होगा। तो वो कहना है बस ऐसा हो रहा है कि टच रहे मामला, क्या करंट बस पास होता रहे। तो यहाँ से देखना वहाँ पे ऐसे बने हुए हैं दो, तो एक से कट के वो दूसरे में जाता है पाइप में, तो उसमें आ जाता है वो जो पाइप है ना ऐसे गोल 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 गोल, वो घूमता है इसके साथ। हाँ जब वो घूमता है तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ये बने हुए हैं दो ऐसे और ऐसे, है ना? यहाँ से कंटेक्ट छूटता है, यहाँ पहुँचता है, दोबारा करंट मिल जाता है, यहाँ से छूटता है, यहाँ करंट मिलता ही रहता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तब तो हाथ ऐसे मुड़ जाएंगे, तो ये भी तो एक राउंड के बाद टूट जाएगी, समझ रहे? अब कोई तो तरीका होना चाहिए, नहीं तो ये पूरी मोटर घुमाए बार बार, ऐसा तो है नहीं। अब तुम चाहते हो कि करंट इसमें फ्लो, इसमें उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया जरूर होगा, उलझ गया होगा, तो दिमाग लगाएगा क्या करें, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं यहाँ पे, जो ऐसा लगाते हैं कि करंट हम दे, अब जादू से तो करंट दे नहीं सकते बिना टच किए, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते कि ये ऐसा है और ऐसा अपना हाथ लगा दे, कोई घूम रहा कि नहीं घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा कि नहीं घूम रहा। तो उन्होंने बीच में वो एक्सेल लगाया है कि ऐसे ही ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमता है, जो थोड़ा ना कि हम कसी दें, तो करंट भी पास हो रहा है और घूम भी रहा है। तो बस इसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक मोटर बन गई। कितनी ज़्यादा आसान है, अब तो मज़ा आ गया होगा। अब हमने जो मेहनत की फ्लेमिंग पे उसके पहले, वो इसके लिए गई थी कि तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर समझा पाए कि होती क्या, आप समझ गए होगे। अब उसमें जो भी लिखा है ना इतिहास, जो भी पूरा, वो सब इसी पे था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका जो बेसिस है वो क्या है,
कि जब किसी कंडक्टर करंट के कंडक्टर को तुम रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस तार पे नीचे की तरफ, इस तार पे ऊपर की तरफ, फिर एक समय आएगा जब सीडी ऐसे घूम के बीच एबी की जगह पहुंच जाएगा, तो तब उस पर फिर नीचे की तरफ लगेगा। ऐसे तो होता रहेगा। ऐसे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? देखो ये भी बताते हैं कि ये इस पे तो नीचे की तरफ है ना, तुम कहोगे सर ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पे नीचे की तरफ होना चाहिए, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसा है ना। अगर ये सीडी आज यहाँ है, जब यहाँ पहुंचेगा तब भी नीचे की तरफ ही तो रहेगा। तार थोड़ा ना ऐसा हो गया, तार तो ऐसा था तो ऐसे ही आया ना नीचे की तरफ, तो फिर कैसे काम चला? वो ऐसे काम चला, ये लगा हुआ है इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा, ये लगा हुआ है जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा, ठीक है। ये लगा हुआ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा, ये लगा हुआ है जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा। जब AB वाला इससे कनेक्टेड था ऐसे, ठीक है, जब ये घूम के वहां पहुंचा तो AB वाला किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव से, और ये CD वाला कहाँ आ गया? पॉजिटिव पे। तो इसका मतलब CD में चार्ज पलट जाएगा। अब CD वाले में पॉजिटिव बहने लगा, AB वाले में नेगेटिव बहने लगा। फिर जब एक आधा राउंड मार के आएगा तो फिर ये वाला इधर मिल जाएगा इनको, उधर वाला उनको। ऐसा सिस्टम हम जैसे ट्रेन में होता है, एक ट्रेन यहाँ से कानपुर गई, फिर वही ट्रेन लौट आई, नहीं लौटी? तो समझ में आ गया तुम्हें कॉन्सेप्ट? हमने क्या बताया, ये क्वेश्चन कोई पूछे ना पूछे, यहाँ पे AB है ऐसे, जब ये ऐसे घूम के इधर को आएगा तब भी तो इसमें करंट ऊपर ही रहना चाहिए सर। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि अभी ये पॉजिटिव वाले ब्रश से कनेक्टेड है, जब ये घूम के उधर जाएगा तब ये नेगेटिव वाले से हो जाएगा, तो वो जो लूप बनेगा वो ऐसा बनेगा। CD चाहे इधर पहुंचेगा लेकिन CD AB की जगह AB जैसा काम करेगा, वो ऐसे घूमता रहेगा। इसी की वजह से मोटर चलाते, इसमें आगे आर्मेचर लगा दो, पंखा लगा दो तो वो पंखा चल गया और मोटर ने पानी खींच लिया, कहानी खत्म। पानी वाली मोटर है कि नहीं? सही चीज वही तो करती है, पंखा खींचती है कि नहीं खींचती है? फिर डायग्राम अपनी कॉपी पे कल बना के लाओगे, उसमें जो थ्योरी है वो हम भेज देंगे, तो उसे लिख के लाना।